हेलो फ्रेंड्स, आप सभी ने म्यूचुअल फंड का नाम कहीं ना कहीं से सुने होंगे। भारत में अब म्यूचुअल फंड का क्रेज बढ़ता जा रहा है। एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया के आंकड़ों के अनुसार नवंबर 2023 में लगातार 33वें महीने इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में लगातार पैसा डाला गया है। परंतु ये म्यूचुअल फंड होता क्या है, इसकी कितनी तरह की स्कीम होती है और क्या इसमें पूरा पैसा गंवा सकते हैं, चलिए जानते हैं। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। दरअसल म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है, फिर निवेशकों से इकट्ठे हुए पैसों को स्टॉक, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट और अन्य प्रकार की प्रतिभूतियों में लगाया जाता है। म्यूचुअल फंड को एसेट मैनेजमेंट कंपनी AMC मैनेज करती है। हर AMC में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाला हर व्यक्ति को फंड का लाभ, हानि, आय और व्यय अनुपातिक हिस्सा मिलता है। आसान शब्दों में कहे तो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना एक बड़े पिज्जा का छोटा टुकड़ा खरीदना जैसा है। म्यूचुअल फंड कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड, डेब्ट फंड, बैलेंस या हाइब्रिड फंड और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड। इक्विटी फंड निवेशकों से लिए पैसे को शेयर बाजार में लगाते हैं। डेब्ट फंड्स निश्चित आय वाले साधनों जैसे ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं। डेब्ट फंड्स में स्थिरता होती है, साथ ही बाजार में आने वाले उतार चढ़ाव पर इन पर असर कम होता है। अगर कोई निवेशक कम जोखिम चाहता है तो उसके लिए डेब्ट फंड काफ़ी अच्छा विकल्प है। हाइब्रिड फंड इक्विटी और डेब्ट फंड का मिश्रण होता है। ये ऐसे निवेशकों के लिए है जो शेयर बाजार का फायदा तो लेना चाहते हैं लेकिन जोखिम नहीं उठाना चाहते। किसी खास लक्ष्य जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी आदि के लिए जो फंड जमा करना चाहते हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड में पैसा लगा सकते हैं। इस तरह के फंड में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड का मिश्रण हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आप एक साथ पैसा लगा सकते हैं। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के माध्यम से भी निवेश कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश के दो तरीके हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान के तहत आप सीधे म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाकर ऑनलाइन निवेश शुरू कर सकते हैं। वहीं आप एडवाइजर, ब्रोकर और डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्ट निवेश में आपको फंड हाउस को कम चार्ज देनी पड़ती है, मतलब एक्सपेंस रेशियो कम होती है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा होती है। डायरेक्ट प्लान उनके लिए सही है जो ऑनलाइन निवेश और फंड सिलेक्शन से वाकिफ है, लेकिन उनके लिए नहीं जो इन चीज़ों के ज़्यादा वाकिफ नहीं है, यानी जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है। म्यूचुअल फंड में निवेश 500 रुपये से शुरू किया जा सकता है। म्यूचुअल फंड में निवेश पर आपको कई तरह का शुल्क अदा करना होता है। साथ ही म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के नियम के अधीन है। बाजार से जुड़े होने के कारण म्यूचुअल फंड में जोखिम बना रहता है। से निवेश की गई मूल राशि का नुकसान होने का खतरा बना रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड के अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि आपको सभी पैसे खोने की संभावना कम है। अधिकांश म्यूचुअल फंड ओपन एंडेड होती है, मतलब आप इन फंड में किए गए निवेश को कभी भी बेचकर इनसे बाहर आ सकते हैं। हाँ, कुछ फंड क्लोज एंडेड भी होती है, यानी इनका लॉक इन पीरियड होती है। इस अवधि में आप फंड को बेच नहीं सकते। वहीं कुछ स्कीम कुछ समय के लिए लॉक इन हो जाते हैं, लेकिन इसके बाद ओपन एंडेड हो जाते हैं, जैसे टैक्स सेविंग ELSS, जिनकी लॉक इन अवधि 3 साल है। इसी अवधि के बाद यह फंड ओपन एंडेड हो जाता है। म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।